बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस और सिन और एंटी, ये हम कर चुके थे। इजेड सिस्टम रहता है, पहले आप सिस ट्रांस के और सिन और एंटी के क्वेश्चंस कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इजेड करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, यहाँ बेटे मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं। क्वेश्चंस करने के लिए इन कंडीशंस को ध्यान रखना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या लिखा है कि जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं अटैच्ड टू सिंगल ज्योमेट्रिकल साइट मस्ट बी डिफरेंट। ये जो है बेटा, ये दोनों क्या है बेटा, दीज आर योर सेम। ओके बच्चों, तो ये सेम है बेटा, तो ये सेम नहीं होने चाहिए। ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकते। जैसे यहां भी सेम है, तो दे मस्ट बी क्या होने चाहिए बेटा, ये डिफरेंट होने चाहिए थे, पर ये क्या है आपके सेम, तो ऐसे केस में नहीं होगी। सेकंड मैंने क्या बताया था कि जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं डिफरेंट ज्योमेट्रिकल साइट पर जो जुड़े हुए हैं वो क्या होने चाहिए, एक प्लेन में, तभी तो आप क्या बता पाओगे कि सेम साइड या अपोजिट साइड या ठीक है। चले ओके, चलिए बेटा क्वेश्चंस आपके सामने हैं, करो जल्दी। फर्स्ट इथीन, आपको क्या बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, बस इतना बताना है। यदि है तो कहां हो, क्लियर है ना। चलिए पहले में बताइए, नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या है बेटे रीजन, टर्मिनल ग्रुप्स क्या है, सेम है। नेक्स्ट में बोलो, यहां पर भी टर्मिनल ग्रुप्स आर सेम, नहीं होगी। अगेन टर्मिनल ग्रुप्स आर सेम, नहीं होगी। यहां देखो बेटा, हेयर पॉसिबल, इस कार्बन के साथ एक क्या है H और एक CH3, एक H और एक ये CH3 बेटा, नॉट CH2 CH3, तो यहां पॉसिबल है। तो मैंने एक लाइन लिखी हुई, ध्यान से देखो, simplest alkene which will show what geometrical isomerism, that is your but2ene, राइट है बेटा। चले तो आ जाएगा बेटे, वो आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हो सकता है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आप पर वो आइसोटोप आ गया ना बेटा, मान लो H और D होता है यहाँ पर, H और D, तो ये आपकी सिसो ट्रांस है, राइट है। H H सेम साइड, D D सेम साइड, तो क्या लिख दोगे, दिस इज योर सिस फॉर्म, राइट। चले आगे, पेंट 1ene, नॉट पॉसिबल। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो टर्मिनल एल्कीन्स हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेंट 2ene पॉसिबल है बेटा, राइट है। चलिए नेक्स्ट बोलो, 3 इथाइल पेंट 2ene पॉसिबल है। इसका मतलब ध्यान से क्वेश्चन नहीं किया बेटे आपने, दिस इज 3 इथाइल, तो बताओ कहां पॉसिबल है, गलत कर दिया ना। तो अब ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए, सेम ग्रुप, तो यहां पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट में बताइए, पॉसिबल है, ध्यान से देखेंगे, इनको मत देखना, देखो इधर, इस कार्बन इस डबल बॉन्ड पर ज्योमेट्रिकल साइड पॉसिबल है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्या हम इसको ऐसे लिख लें क्या, H H C H डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने सिस फॉर्म बना दी इसके। चलो यहां नहीं है, यहां तो है ना, क्लियर हुआ ना। तो इधर इस डबल बॉन्ड पर नहीं है, इस डबल बॉन्ड पर नहीं है, पर इस डबल बॉन्ड पर पोजीशन, तो आपको बेटे हर डबल बॉन्ड चेक करना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये मिस्टेक मत कर देना कि यहां नहीं है तो चलो पूरे में नहीं। एक डबल बॉन्ड में यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो आंसर तो यस ही आएगा, राइट। नेक्स्ट बोलिए, हाँ जी, एंड दिस इज योर CH2 बेटा, यहाँ पर प्लीज करेक्ट इट, दिस इज योर CH2, तो यहां पॉसिबल नहीं है बेटे, ना इस डबल बॉन्ड पर है ना इस डबल बॉन्ड पर है, और लीनियर में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती बेटा, लीनियर में सिर्फ क्या है, कैसे होता है लीनियर ज्योमेट्री में, आपके जैसे मैं ये लिख रहा हूं ए या बी, कुछ भी लिख दो, ए के साइड है और कोई आपका पैटर्न बसता ही नहीं है ना, तो लीनियर में पॉसिबल नहीं है। चलो मुझे बताओ फिर, ट्राइगोनल प्लेनर में पॉसिबल है क्या, चलो ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं 2 मिनट। ट्राइगोनल प्लेनर क्या वहां पर पॉसिबल है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है बेटे। देखो इसमें लेट BF3 ले लिया मैंने, क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है,
सारे की सारी सेम साइड है, एक प्लेन में बेटा। आप बोल ही नहीं सकते कि ये दो एब्सिस हैं या ये ट्रांस है, ऑल आर प्रेजेंट इन सेम साइड। एक बात बताओ ना बेटे, हम ऐसे कर रहे हैं ना, दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर, तो कहां कैसे बोलोगे कि ये एंटी है ये सिस है? तो ट्राइगोनल प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट में बताओ, टेट्राहेड्रल में पॉसिबल होगी क्या? हाँ, 2 मिनट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, अब चलिए पढ़े ना। दिस इज योर टेट्राहेड्रल, देयर इज नो केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सारे के सारे एक जैसे हैं बेटा, यहां भी एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स। याद आया नहीं है? तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, देखो एच एच, यदि आप यहाँ डिस्टेंस कुछ है, इस एच को मैं यहाँ ले आऊंगा तो यहाँ डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, याद है ना? तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या आती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या वहां पॉसिबल है? वहां पॉसिबल है बेटे, क्योंकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या करते हो आप, ये करते हो। इन 3 की पोजीशन कुछ और है, इन 2 की पोजीशन कुछ और है, यानी एरियल जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बेटे, अलग अलग हो गई, तो यहां पॉसिबल है। नेक्स्ट में बताइए, ऑक्टाहेड्रन पॉसिबल है? बोलो बिल्कुल है बेटा। और बल्कि ऑक्टाहेड्रन और स्क्वायर प्लेनर तो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं ना बेटे, sp3d2 है ना, उसमें आपने देखा भी होगा d2sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ी होंगी ऑक्टाहेड्रन में, ठीक है? तो ऑक्टाहेड्रन में कैसे करते थे, डू यू रिमेंबर दिस? मैं यहां कर देता हूं एक बार ऑक्टाहेड्रन में, वो लिगेंड्स का पढ़ा होगा ना बेटे आपने, L1 L1। यदि ये आमने सामने बिल्कुल अपोजिट हैं तो क्या बोलते थे, ट्रांस, चाहे वो यहां है चाहे वो यहां है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। यदि सिस बनाना है तो इसका बेटे कैसे बनाओगे, यहां L1 ग्रुप कर दो, यहां L2, दैट इज लिगेंड यूज करते हैं हम किसमें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो ये बस आपको बेटा क्या याद रखना बच्चों, ऑक्टाहेड्रन में 3 पॉसिबिलिटी है ट्रांस की, बाकी सारी किसकी होंगी, सिस की होंगी, बस याद रखो। कैसे, 1 2 और 3। तो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्म इन ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री। ठीक है, सिस में ज्यादा बन जाएंगे बेटे, कैसे बनेंगे बताओ, 1 एक ये हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर नीचे से रख लो, तो वहां 8 ज्योमेट्री बन जाती है। सिस की कितनी बन जाती है, 8 बन जाती है। और ट्रांस की कितनी बनती है, 3 बनती है। ऑल आर सेम, वो तीनों ट्रांस सेम है और वो 8 की 8 सिस भी सेम है, राइट है? तो लाइकवाइज बेटे स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर में क्या करते हो बच्चों, L1 L1 वही है बेटा। यदि ये आमने सामने अपोजिट है तो क्या बोलोगे, ट्रांस, अदरवाइज क्या बोल दो, सिस बोल दो। तो ये स्क्वायर प्लेनर में आते हैं। तो ये ऑल दैट्स ऑल अबाउट योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो आगे बढ़ो बेटे, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन बताइए, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, कैसे है बेटे, ऑल ग्रुप्स आर सेम, सारे के सारे ग्रुप सेम है, तो यहां पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां बताओ पॉसिबिलिटी है इसमें, ऑल ग्रुप्स आर सेम, बट रिमेंबर, देखो इधर, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, इधर भी, इधर भी, ठीक है? ये थोड़ा सा हमने बेटा गलत कर दिया बच्चों, देखो देखो, ड्रॉ करने में गलत हो गया बेटा ये। वैसे मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन बना रहा हूं, एक बार नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या था, C डबल बॉन्ड C, ये था बेटा क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए ये था। देखो वही तो है, राइट है, कर पाएंगे? तो इस डबल बॉन्ड पर पॉसिबल नहीं है, बोलो है या नहीं, आर यू श्योर पॉसिबल है? सुनो, ध्यान से सुनो, यहां भी पॉसिबल है, यहां पॉसिबल नहीं था, यहां तो किसी पर भी पॉसिबल नहीं है बेटे, इधर तो कहीं भी नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, अब क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया तुम्हें? यहाँ का तो आपको क्लियर हो गया कि सर एक H यहाँ है, एक HCH3 और ये पूरा ग्रुप मान लेंगे इसके लिए, इधर तो है, यहां भी पॉसिबल है, ढूंढो। शाबाश, हो सकता है कि मैं यहां से इस फॉर्म कर दूं, समझ रहे हो मेरी बात? यहां क्या कर दूं, ट्रांस, यहां क्या कर दूं, सिस, यहां, मेरी बात समझ में आ गई? इधर सिस,
इधर सिस फॉर्म, इधर ट्रांसफॉर्म, तो कंप्लीट को क्या बोल दोगे फिर? सिस फॉर्म बोल दोगे इसके रेस्पेक्ट के लिए। नहीं समझ में आया भाई? ये है ना, मैंने यहां सिस ट्रांस कर दिया, ये सिस फॉर्म लिखी इसके लिए, ये लिखी इसके लिए, ये ट्रांस इसके लिए, ये ट्रांस इसके लिए। पर अब इसको क्या बोलोगे? इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में इसको हम सिस फॉर्म बोल देंगे। अब क्या हो जाएगा बोलो? यदि मैं पी ऊपर ले जाऊं, सिस नीचे ले, ट्रांस और सिस को पलट दो, क्या बन जाएगा? वो फिर ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। क्लियर हुआ ना? ध्यान रखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां नहीं होगा, तो यहां भी होगा। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, एनी पॉसिबिलिटी? क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा बेटा, इधर देखो ध्यान से, ठीक है? यहां नहीं है पर इस पर है, ठीक है? 13 पर बिल्कुल पॉसिबल है, 14 पर यस। बोलो बेटा, चले आगे, यहां तक क्लियर? ये केस समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट बोलो बेटा, N2H2, ध्यान आ गया? लॉन पेयर, तो दिस इज योर कैंशो सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट में बोलो बेटा N2H4, यहां नहीं है पर कौन सी है इसमें? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी बेटा इसमें, ध्यान देंगे। हाइड्रोजन में कौन सी है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट में पॉसिबल है क्या? यस, बिल्कुल वही है बच्चों, CH3 ये सिस फॉर्म बन गई, ट्रांस बना लेना, ठीक है? नेक्स्ट में बिल्कुल वही है, ठीक है? तो यहां पर एक्सेप्ट योर हाइड्रोजन सब इम्पॉसिबिलिटी थी। बढ़े आगे, नेक्स्ट बेटा, यहां पर है क्या? CH2 डबल बॉन्ड NOH, क्या करना है बच्चों? हेयर H डबल बॉन्ड NOH, क्या था ये प्रोडक्ट? ऑक्साइम। तो दोनों ग्रुप क्या आ गए? सेम आ गए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट में बोलिए, ऑक्साइम ऑफ एसीटोन, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। ऑक्साइम ऑफ एसीटोन कैसे बनाओगे? CH3 डबल बॉन्ड O NH2OH, दिस इज योर ऑक्साइम ऑफ एसीटोन, राइट बेटा? बताओ यहां पर पॉसिबिलिटी होगी क्या? एक कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या आ गए? सेम, तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी खत्म, ठीक है? नेक्स्ट, ऑक्साइम ऑफ एसिटोफेनॉन, व्हाट इज एसिटोफेनॉन? बताओ क्या होता है? दिस इज योर एसिटोफेनॉन। क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है? कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट। नाइट्रोजन पर कौन सा है? फोर्थ ग्रुप। सेकंड ग्रुप कौन सा है रे? नाइट्रोजन कौन सा है ग्रुप? NOH। ये सेकंड ग्रुप किसको मानते थे हम? लॉन पेयर को, ठीक है? नाम कैसे लिखोगे? दो नाम है इसके, क्या क्या है बताओ? सिन मिथाइल विद रेस्पेक्ट टू OH, सिन मिथाइल फिनाइल ऑक्साइम, कीटोक्साइम बोलते, ठीक है? या बेटे एंटी फिनाइल, क्या है? एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम। तो ये इस तरह नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है? बढ़े आगे। और है क्या? हाँ, नेक्स्ट बेटा, ऑक्साइम ऑफ ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में यहां क्या आ जाएगा फिर? C2H5। तो क्या ये शो करेगा? ग्रुप्स क्या आ गए? डिफरेंट आ गए, तो शो करेगा। तो दिस वन सिर्फ ये 19 और 20 आपके शो नहीं करेंगे बेटे, 21st 22nd शो करेंगे। चले? यस बेटा, नेक्स्ट बोलो। देखो ध्यान से, कार्बन है यहां CH2, इधर भी CH2, सेम ग्रुप आ गया तो शो नहीं करेगा, बस सिंपल है। नेक्स्ट में बताओ। वेरी गुड, इधर ये ग्रुप, इधर ये ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट, शो करेगा, बस ये आपको तरीका देखना है। नेक्स्ट में बोलिए। नहीं करेगा, शाबाश। कैसे बताया था? यहां कौन आ गया?
कॉमन इधर भी CS2 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 CS2, ये दोनों के लिए कॉमन है बेटा, इसको किसी में नहीं ऐड करेंगे हम, ठीक है ना। तो यानी बेटे इसको बाहर निकालो, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या माना गया अब, सेम, तो यहां पर भी नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। बिल्कुल ठीक है, इसको मत देखना, ध्यान से देखो, यहां पर ये रहा क्लोरीन ब्रोमीन, इसके रेस्पेक्ट में तो ज्योमेट्रिकल साइट यहां कौन सी है बेटा, दीज आर योर ज्योमेट्रिकल साइट, तो इसको नहीं देखना है, ये आंसर इज यस। नेक्स्ट बोलो। क्या नहीं हुआ? देखो क्या है यहां पर, एन छुपा हुआ है बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना सीखो। यहां पर क्या क्या है, एक लॉन पेयर है और एक एच है जो कि मैंने नहीं लिखा था। अब पेपर में ये नहीं लिखेंगे, ये भी ध्यान दो, आपको वहां एच नहीं लिखा मिलेगा बेटे। अभी ये नहीं देखना सर यहाँ तो है ही नहीं कोई भी, छोटो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना। अब यहाँ पर एक क्या है अब, एच। अब बताओ क्या ग्रुप्स अलग अलग नहीं होंगे, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आया? गलत कर दिया ना ये है? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से दो। नेक्स्ट बोलो बेटा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? देखो कार्बन है, क्या है यहां पर CH3, इधर क्या है H, इधर CH3, इधर क्या है, क्यों उलझ रहे हो इसमें सभी में? बड़ा दिख गया तो कंफ्यूज हो गए, यहां से कुछ भी लिखे हैं, हमारी मर्जी, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो मेरी बात? इसको देखो ना तुम, ये रहे, चले आगे बोलो, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 30th कैसे करेगा? देखो ध्यान से, 30th आंसर इज यस। देखो H है, H है, H को मत भूलो, इस पोजीशन को ले लो, 1 2 1 2 मान लो इसको। क्या है ग्रुप्स, ग्रुप्स आर डिफरेंट, ध्यान से। नेक्स्ट बोलो। क्यों नहीं करेगा बेटा, ये एक H ये रहा, एक H ये रहा, ये दो ग्रुप अलग बन गए, ये दो ग्रुप अलग बन गए, व्हाई नॉट? सो आंसर इज यस, ये भी करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोलो। ऐसे ही ये भी करेगा। क्या है यहां पर H, H को क्यों क्यों भूल रहे हो? अब देखो ये दो ग्रुप डिफरेंट, ये दो ग्रुप डिफरेंट, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट बताइए। ये भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 34 34 नहीं है बेटा, ध्यान से, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग नहीं, दिस इज, ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट बताओ कैसे करोगे, यहाँ एच एच है और कोई ग्रुप है नहीं डिफरेंट, यहां पर मान लो Cl होता है बेटा। एक क्वेश्चन और बना सकते हैं हम, 35 में मैं यहां पर मान लो CH3 जोड़ देता तो शो कर देता, कैसे, H CH3 H और ये पूरा ग्रुप। बस इस तरह आपको क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बताइए। देखो 2 3 3 2 कैसी फॉर्म है ये, सिस फॉर्म है, कुछ समझ में आया क्या? ये और ये ग्रुप सेम है बेटा, और ये ग्रुप सेम है, तो क्या हो गया ये सिस फॉर्म। 37 बताइए, 37 करेगा, ऑल ग्रुप्स आर सेम, आंसर इज यस। फाइंड आउट करो, ये भी करेगा बच्चों। देखो ना, इसको देख लो ना, नाइट्रोजन पर क्या है, लॉन पेयर और क्या है, हाइड्रोजन, है ना, लॉन पेयर और हाइड्रोजन। तो ज्योमेट्रिकल साइट कौन कौन सी बनी ये चेक करो ना बेटे। एक तो ये रहा और एक कार्बन रहा, कार्बन पर क्या क्या है, एक हाइड्रोजन और एक ही पूरा ग्रुप मान लो। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये भी शो करेगा, ध्यान देना इस चीज को। क्या बेटा? बेटे देखो ये कार्बन, हमने कार्बन और नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं पहले तो।
समझो मेरी बात को, नाइट्रोजन, और मैंने ज्योमेट्रिकल साइड क्या क्या चूज की, नाइट्रोजन और कार्बन। यहाँ कौन है, लॉन पेयर, इधर कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ कौन है, एक हाइड्रोजन और एक ही पूरा ग्रुप मान लिया, तो डिफरेंट नहीं हो गया। अगला सुनो, इसके रेस्पेक्ट में भी होगी, अब पीछे आ चुका है क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो पांचों की पांचों क्या है इसमें, ज्योमेट्रिकल साइट है, ध्यान देना बेटा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, साइक्लोहेक्सेन मना किया था हमने, हेयर, यस। साइक्लो एल्कीन्स में क्या बताया था बेटे, अप टू मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, तभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोटोप शो करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है, गलत मत करना बेटा इनको, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट बोलो, भाई साइक्लोब्यूटेन दे दिया, नेक्स्ट बोलो, नहीं करेगा, क्लियर है। तुम्हें ध्यान, अब भी तुम बात को पकड़ नहीं पा रहे हो, व्हाई नॉट दीज आर ज्योमेट्रिकल साइट, क्यों तुम इसकी तरफ देख रहे हो, क्लियर हो गया, अब तुम इसकी तरफ देख रहे हो बस, क्लियर हुआ। क्वेश्चन ध्यान से तुम देख रहे होगे तो इस तरह बना रखे हैं, तुम उलझोगे। चलो अगला बताओ, अब ये होगा सर, हाँ पर यार मना करे, चलो ठीक है, इसमें होगा इसमें नहीं होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बोथ ग्रुप्स आर सेम। बेटे रिंग में क्या होना चाहिए, रिंग कब शो करेगी, जब दो sp3 कार्बन मिनिमम हो और वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स हो, यही तो कंडीशन है। यहां पर sp3 कार्बन कितना है, एक ही तो है, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो बताओ नेक्स्ट में बताओ, दोनों सेम है, पर इनको इनको देख लो, ओके। तो यहां पर ये शो होगा बेटा, इसको मत देखो, क्या बेटे, बेटा सेम ग्रुप नहीं होगे, चले, ठीक है। ये तो काउंट ही नहीं हुआ ना बेटे ज्योमेट्रिकल साइट में, बोथ ग्रुप्स आर सेम। नेक्स्ट बोलो, बाइसाइक्लो कंपाउंड में क्या बताया था, मिनिमम कितने कार्बन हो रिंग में, बताओ बेटा, 5 कार्बन बताए थे ना, इसमें है ना इसमें है, 46 में बताइए, 46 में भी, चलो 46 देखते हैं एक बार, लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखो बेटे 46 आंसर यस है, कैसे यस है बताओ, चलो फाइंड आउट करो हाउ ये आंसर यस है। ये जो साइक्लोप्रोपेन है अप साइड हो जाए, एक नीचे हो जाए, ऐसे नहीं बना सकते क्या, नहीं समझे, राइट। अब देखना एक बार, ये मैंने दोनों ऊपर कर दिया, क्या कैसे कर लिया देखो, साइक्लोहेक्सेन तो ले लिया प्लेन में और साइक्लोप्रोपेन दोनों ऊपर की तरफ, समझ गए ना, एक साइक्लोप्रोपेन नीचे की तरफ, हो गया। तो ध्यान से करो बेटा, और इसका जब ट्रांस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये लो, ये नीचे की तरफ दिखा दो इस तरह, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है, चले आगे, ओके। तो ध्यान से इसको सॉल्व करो बेटा, इसको थोड़ा दोबारा बना दे, अच्छी तरह बनानी बेटे, देखो ये था ना, समझ गए, ओके। चले आगे, इसको नीचे कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये सिस फॉर्म है, ये क्या है इसकी, ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट बताओ 47, व्हाट विल द आंसर, कैंसिल है, देखो दोनों सेम आ गए, इसमें बताओ CS2 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 ये कॉमन है, तो ये पार्ट क्या आ गया, दोनों सेम, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में बोलो, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, फिर ध्यान देना, ये कॉमन पार्ट को भूल जाया करो, और ये पार्ट क्या आ गया, सेम। नेक्स्ट बोलो, पॉसिबल है ना,
नाउ these आर डिफरेंट, क्लियर, सो आंसर इज यस। बिल्कुल ठीक है। ओके हाँ जी, होगा नहीं होगा? अरे मेरे बच्चों सुनो, डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं होगा, रिंग के क्रॉस होगा, ठीक है। देखो ये रहा, ये 1 3 नहीं बन गई, हम इसको सिस ट्रांस नहीं बना सकते, तो रिंग में है पर डबल बॉन्ड में नहीं है। अगला बताओ, डबल बॉन्ड पर भी है और रिंग पर भी है, राइट, यहां भी है और यहां पर भी है, दो जगह शो करेगा। 54 में बताओ, रिंग में भी और डबल बॉन्ड में भी, समझ रहे बेटा, ये तो रिंग के लिए बन गई साइट, और डबल बॉन्ड में अलग ग्रुप, यहां भी क्या है, अलग ग्रुप है। कर पाएंगे क्या? तो सो साइक्लो एल्काइलिडीन में दो तरह से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है बेटे, डबल बॉन्ड की भी चेक करो और रिंग की भी चेक करो, ठीक है ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट बताइए। रिंग में देखो, डबल बॉन्ड में नहीं है, ठीक है, यहां है बेटे, इधर नहीं है। इन टोटल आंसर यस ही है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट में बताइए, देयर इज नो sp3 कार्बन। पहली चीज तो देखो, डबल बॉन्ड के लिए देखो HMe, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो गया, रिंग में पॉसिबल है ही नहीं, तो ना तो यहां पॉसिबल है ना रिंग में पॉसिबल। नेक्स्ट बताओ, 57 HMe, अब ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट, सो आंसर इज यस, यहां ऊपर वाले में कट था। नेक्स्ट में बताओ बेटे, वही HMe, यहां CH ग्रुप है और यहां CH2 ग्रुप है, तो पॉसिबल है, क्लियर है। नेक्स्ट बताओ, डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं है, डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं है, देखो ये रहा, रिंग में है, राइट। नेक्स्ट बताओ, एलिन्स में क्या बताया था, इवन नंबर ऑफ यदि डबल बॉन्ड्स हैं तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना। रीजन बेटे, ये ग्रुप्स जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं, ये क्या है बोलो, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन्स, परपेंडिकुलर हैं ये आपके, राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, तो ऑड आया तो पॉसिबल है, इवन आएगा तो पॉसिबल नहीं है। बढ़े आगे, चलो, यहां नहीं है, इधर नहीं होगा, पर देखो इसमें ये रही पॉसिबिलिटी यहां, तो टोटल आंसर इज यस, क्लियर। चलो नेक्स्ट बताओ, अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हम इसको इस तरह से बना सकते हैं क्या, ओ ओ लोन पेयर H, मैं सिस फॉर्म बना रहा हूं इसकी, तो क्या इसकी सिस फॉर्म नहीं बन गई, ट्रांस बना दो तो पॉसिबिलिटी है, देयर इज पॉसिबल। नेक्स्ट में बताइए, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट में बताइए, यहां पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, डबल बॉन्ड कैसे हैं, इवन, तो ये जो टर्मिनल ग्रुप्स क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर, नॉट प्रेजेंट इन सेम प्लेन, राइट। 67 नो, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, स्पायरो में भी सेम कंडीशन चलेगी बेटा, क्या कंडीशन चलेगी स्पायरो में बताओ, यदि इवन एल्कीन है, सॉरी इवन रिंग है तो नहीं पॉसिबिलिटी है, और ऑड में आपका है। फिर कंडीशन ध्यान रखनी, ये है इनकी ज्योमेट्रिकल साइट, समझ गए बेटा, CL सेम साइड, तो ये क्या है, ये क्या कर दिया बेटे हमने, ओ बच्चों, हेयर आंसर इज यस, ठीक है। ऊपर वाले में नहीं होगा बेटे, नीचे वाले में, बढ़े आगे। ओके नेक्स्ट आइए, हेयर देयर इज पॉसिबिलिटी, इसमें नहीं है, स्पायरो में नहीं है, पर डबल बॉन्ड में है, क्लियर हो गए। नेक्स्ट बोलो,
यहां तो दो जगह है, डबल बॉन्ड पर भी है और ये भी है, यहां सिर्फ ये था, यहां दो जगह है, देयर आर टू ज्योमेट्रिकल साइट है, राइट बेटा? तो हेयर आंसर यस, हेयर आंसर यस। इसमें बोलिए यहां पर भी है, वही तो है बेटा, क्या करना है? ढूंढो, क्या ढूंढा? लॉन पेयर मिला, दिखा लॉन पेयर, अदृश्य है। तो अदृश्य चीजों को भी देखना सीखो ऑर्गेनिक में, ठीक है? आइए, पॉसिबल है? यस और नो? बढ़े आगे? हाँ, आ जाओ, ध्यान से देखो, ये रही ज्योमेट्रिकल साइट, आंसर इज यस। ऐसे कैसे देख रहे हो? देखो, मैं स्पायरो भूल जाओ, मैं स्पायरो की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैंने स्पायरो की बात की ही नहीं। यहां देखो, पहले पॉसिबिलिटी है, चेक करो पहले इधर। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, यहां थोड़ा अलग करना चाहिए था, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में करवाऊंगा, है ना? देखो इधर क्या क्या है, यहां पर एक H और एक Me। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, मान लो यहां पर ये Me इधर होता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो इसमें कैंसिल करो, यहां आ जाओ, देखो ये ज्योमेट्रिकल साइट, कुछ समझ में आया आपको इसका? है बेटा, बोलो, यहां पर दो ज्योमेट्रिकल साइट है, इस कार्बन पर क्या क्या बेटा, एक H और एक Cl, यहां पर क्या क्या बेटे, CH2 और क्या मान लूंगा मैं, CHCl। तो ग्रुप्स देखो ये बन गए, अब ये H और Cl जो मैंने बड़ा सर्कल कर दिया, ये इसके लिए ग्रुप्स बन गए, इन दो के लिए। क्या बेटे? कौन से? वो इसके लिए था बेटे, इन ग्रुप्स के लिए, टर्मिनल्स के लिए नहीं, हम इनके लिए बात कर रहे थे वो तो, ठीक है? इसमें बताओ, पॉसिबिलिटी है, ध्यान से, ठीक है? बताओ कहां है इसमें ज्योमेट्रिकल साइड, ढूंढो फिर, चलो अभी और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं बेटे मैं, है बेटे? कहां पर? अरे बेटा एक बात बताओ, इधर क्या है दोनों लॉन पेयर, कहां शो करवाओगे? नो पॉसिबिलिटी, नाइट्रोजन होता तो हो जाता, ऑक्सीजन में नहीं होगा बेटे, ठीक है ना? देखो आगे मिलेगा, वो रहा क्वेश्चन आगे नाइट्रोजन का, यहां पॉसिबिलिटी है, क्यों है पॉसिबिलिटी? नाइट्रोजन है, H है। अब देखो ज्योमेट्रिकल साइड क्या बनाओगे, एक तो ये मान लो और एक ये मान लो। सी हियर 75 क्वेश्चन, ध्यान से देखो, NH लॉन पेयर, यहां क्या हो गया बेटे, एक ग्रुप इसको मान लो और एक ग्रुप ये रहा, क्या हो गया आपके, डिफरेंट हो गए, सेम नहीं होने चाहिए, हमारी कंडीशन क्या चल रही है हमेशा, सेम ना हो, डिफरेंट बेसिस मिल जाए, क्लियर हुआ? तो इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट में बताओ, यहां है, यहां नाइट्रोजन देख लो, क्या देखोगे, लॉन पेयर हाइड्रोजन, एक ज्योमेट्रिकल साइट ये रही और एक ये रही, यहां पर कौन हो गया, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो यहां भी डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट, तो स्पायरो में, इवन में, ध्यान से चेक कर। नेक्स्ट बोल, शाबाश, कोई नहीं, गलत करो, उसकी टेंशन नहीं है, गलत कर लो, उसकी दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। ये रही ज्योमेट्रिकल साइट, ना बोलने से पहले ढूंढा करो, कैसे? देखो इधर, इधर कौन, CH2, इधर कौन, O, इधर O और इधर CH2, ये ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट, ये भी क्या है, ये सिस फॉर्म है नहीं है, बोलो, आया समझ, बढ़े आके है? हाँ जी, नेक्स्ट में बोलो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये रहा H, अरे भूल जाओ ना इसको, पॉसिबिलिटी है भाई, हमने इनको मत देखो ना, यहां तो H है ठीक है, पर इसको देखो ना, बीच वाले रिंग को, बीच वाले रिंग को देखो भाई, बड़े। नेक्स्ट बोलो, ऑड में यहां और यहां क्या ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए थे, याद है या नहीं?
यहाँ भी कौन, एच 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 एच, इसको मत देखो, अब यहाँ आ जाओ, एम ई एच एच, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ क्या था बेटे, देखो इधर 78 में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यदि हम इसको देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। पर आपको किसको देखना, अब बीच वाले रिंग में देखो, एम ई, इसके रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, राइट। चलो आगे बोलो। हाँ भाई, पॉसिबिलिटी है, नहीं है। पहली बात तो देखो, यहां चेक किया करो, ये ग्रुप सेम, इनकी वजह से नहीं होगी। बढ़े आगे, अब ये देखो ज्योमेट्रिकल साइट, इधर CH2, इधर CH2 सेम, इधर CO, ये दोनों क्या हो गई, सेम, ये दोनों भी क्या हो गई, सेम, नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, बोलो। चलिए, क्या बताया था, यहां पर ज्योमेट्रिकल साइट कौन कौन सी रिंग होती है बेटे, फिनाइल्स में फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड। क्या ग्रुप्स डिफरेंट हैं, BrCl BrCl, बस ये देखना, आंसर इज यस। ओके, बीच में क्या है मत देखो, किनारों वाली जो रिंग है उसको देखो, ऑल आर सेम, नो पॉसिबिलिटी। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। अरे Br, बीच को क्यों देख रहे हो, बीच को क्यों देख रहे हो भाई, बीच वाली रिंग तो इन देखो, फर्स्ट और थर्ड एक प्लेन में है और सेकंड उनके परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है या नहीं है, फर्स्ट परपेंडिकुलर टू सेकंड, सेकंड परपेंडिकुलर थर्ड, सो फर्स्ट एंड थर्ड सेम प्लेन में। अब यहाँ Br नहीं होता, यहाँ मतलब यहाँ पॉसिबल है, देखो ध्यान से, सिस फॉर्म है, क्या है ये। अब सुनो बेटा, सिर्फ इसको और इसको मत देखना, और भी देख लो एक बार, देखो ना, यहाँ देख, हम तो जनरली हम किसकी बात करते हैं, ऑर्थो की बात करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ Cl है, यहाँ इसको H मान लो भाई, क्या दिक्कत है, H नहीं मान सकते क्या, तो बट ठीक है, पॉसिबल है, इसमें बताइए, पॉसिबल है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है और ये आपकी सिस्टम बना रखी थी। नेक्स्ट बोलिए, सम ऑफ ज्योमेट्रिकल साइट मस्ट बी ऑड, राइट, 1 2 3 4, नो पॉसिबिलिटी। स्पाइरो भी तो क्या आपकी बेटे, रिंग भी तो क्या मानी जाएगी, ज्योमेट्रिकल साइट 1 2 3 4। नेक्स्ट में बोलो, पॉसिबल है, यस, ठीक है, 1 2 3, 3 और आया, अगले में बताओ, यस, 1 2 3, यहां भी पॉसिबल। तो क्वेश्चन क्लियर हो गए, टॉपिक क्लियर हुआ, तो कल करेंगे अब अपना अब EZ सिस्टम, ठीक है। थैंक यू बेटा।